स्क्रीन दिखाई दे रही है। फुल स्क्रीन करनी चाहिए। आराध्य के चरणों में शत शत वंदन। सभी चारित्रात्माओं को मेरा नमन। टीपीएफ के अधिकारीगण, सदस्यगण एवं उपस्थित सभी श्रोतागण को जय जिनेन्द्र। आज हमारी ज्ञान मीमांसा की तृतीय कार्यशाला है। आपको पीपीटी दिखाई दे रहा है? हाँ, थैंक यू। हमने इससे पहले 2 कार्यशालाओं में ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इंद्रियां, मन, इन सब के बारे में जाना। आज हम दर्शन के बारे में जानेंगे। प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान मीमांसा में दर्शन का क्या काम, लेकिन पहले दर्शन होता है, हमें सामान्य अवबोध होता है, उसके पश्चात ज्ञान, इसलिए इसे जानना भी आवश्यक है। दर्शन शब्द के 3 प्रयोग अर्थात कि 3 अर्थों में यह सर्वत्र प्रसिद्ध है। पहला अर्थ जैसे किसी का घट दर्शन, मोबाइल दर्शन, कुछ भी आप ले लीजिए, किसी भी चीज को देखना, चक्षु के ज्ञान को ज्ञान के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। द्वितीय आत्मदर्शन, ये एक साक्षात्कार अर्थ में है। हम कह दें यदि कि मुझे भगवान महावीर के दर्शन हुए, तो वो इस कैटेगरी में आएगा, साक्षात्कार के अर्थ में। और तीसरा दर्शन हम प्रयोग में लेते हैं जब हम अन्य अन्य परंपराओं को, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स को जब हम बात करते हैं, जैसे वेदांती, न्याय दर्शन, सांख्य, वैशेषिक, तो ये अलग अलग दर्शन हैं। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये 3 अर्थ तो प्रायः सभी परंपराओं में प्रसिद्ध हैं। लेकिन जैन परंपरा में दर्शन शब्द के 2 अर्थ बिल्कुल डिफरेंट है, जो कहीं पर भी ये अर्थ प्रयुक्त नहीं होते हैं। पहला सामान्य अवबोध अर्थात सामान्य जानकारी, उसमें हम अभेद का दर्शन करते हैं, एकाकार का। जब भी हम भेद भेद का दर्शन या भेद भेद का ज्ञान करने लगेंगे, तब वो ज्ञान कहलाएगा, दर्शन नहीं। दूसरा अर्थ है जिसके द्वारा, मतलब ऐसा दर्शन जिसके द्वारा, जिससे या उसके होने पर पदार्थ पर श्रद्धा की जाती है। यह दर्शन मोहनीय कर्म का हमारा क्षय, क्षयोपशम अथवा उपशम कहलाता है। जब हमें सम्यक्त्व प्राप्त होता है तो वो भी हमारा दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम है। तो इन 2 अर्थों का अन्यत्र कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। अब हम ज्ञान और दर्शन का संबंध जानें। देखिए, दर्शन केवल देखने मात्र को कहा जाता है, इसीलिए दर्शन का अर्थ है एकता या अभेद का बोध। वहां हम कुछ अलग अलग कर ही नहीं पाते हैं। पहली झलक में जो हमें सामान्य सा बोध होता है, वह दर्शन कहलाता है। और ज्यों ही हम उसको भेद करके उसकी अनेकताओं को, उसकी विशेषताओं को जानने लगते हैं, वह ज्ञान कहलाता है। ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं और दर्शन 4 प्रकार का। जैसे हम सब का ज्ञान आवृत है, तो आवृत ज्ञान की क्षमता भी कम होती है, इसलिए उसके द्वारा पहले द्रव्य का, पदार्थ का सामान्य रूप जाना जाता है, उसके पश्चात उसके विभिन्न रूप, विभिन्न पक्ष, पहलू हम जानते हैं। और श्रुत ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान, इन 2 ज्ञानों के दर्शन नहीं होता,
क्योंकि ये दोनों विशेष को ही जानते हैं, इसलिए इनका दर्शन नहीं होता है। जब हम इन दोनों ज्ञानों को करेंगे तब हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि इसका दर्शन क्यों नहीं होता है। ज्ञान और दर्शन का क्रम, ये दो चीजें हैं, दो उपयोग हैं, ज्ञान और दर्शन। दर्शन अनाकार उपयोग है और ज्ञान साकार उपयोग है। ज्ञान का सूक्ष्म प्रयत्न होते होते असंख्य क्षणों में द्रव्य की सामान्य सत्ता तक पहुंच पाते हैं और उसके बाद क्रमशः उसकी एक एक विशेषता को जानते हैं। तो जो हम द्रव्य की सामान्य सत्ता तक पहुंचे, सत्ता की केवल जानकारी की, वह दर्शन कहलाएगा। और उसके बाद हम जितना उसको खोल खोल कर जानेंगे, उसकी विशेषताओं को अवगत करेंगे, वह ज्ञान कहलाएगा। इस प्रकार हमारा चक्षु अचक्षु दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में। कोई भी छद्मस्त जीव है, वह सामान्य को जानकर अर्थात दर्शन के पश्चात विशेष को जानता है। विशेष का अर्थ हुआ ज्ञान को प्राप्त करता है। लेकिन एक केवली पहले साकार उपयोग, उसके पश्चात अनाकार उपयोग को जानता है। जीव सदैव कोई भी लब्धि प्राप्त करता है अथवा किसी गुणस्थान में चढ़ता है तो वो सदैव ज्ञान में ही उस लब्धि को प्राप्त करता है। लेकिन केवल ज्ञानी मुक्त जब होता है, उस समय वह साकार उपयोग में अर्थात ज्ञान की अवस्था में मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान के 5 प्रकार हैं। मति ज्ञान, इसे आभिनिबोधिक ज्ञान भी कहा जाता है। श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यज्ञान और केवल ज्ञान। इन ज्ञान के 5 प्रकारों में मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। यह पौद्गलिक इंद्रिय और पौद्गलिक मन के माध्यम से होता है। श्रुत ज्ञान भी परोक्ष है, इसे हम शब्द, संकेत आदि के माध्यम से जानते हैं। अवधि ज्ञान इंद्रिय और मन का सहारा लिए बिना ही पौद्गलिक पदार्थों को जान लेता है। और मन पर्यज्ञान किसी भी संगी प्राणी की मानसिक आकृतियों को जान लेता है। उसके मानसिक विचारों का साक्षात्कार नहीं करता, क्योंकि ये अमूर्त होते हैं। अमूर्त को जानने की उसमें क्षमता नहीं है। इसलिए यदि वह विचारों को कुछ जाने भी तो अनुमान से जानता है। देखता वो केवल पौद्गलिक मनोवर्गणा के पुद्गलों से बनी आकृतियों को है। केवल ज्ञान, यह ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। जैन दर्शन में ज्ञान की 3 प्रकार की भूमिकाएं मैं आज आपको बतलाऊंगी। सबसे पहली भूमिका भगवती के आधार पर है। इसके अनुसार 5 ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यव और केवल ज्ञान। द्वितीय भूमिका स्थानांग सूत्र के आधार पर है। यहाँ ज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष में अवधि, मन पर्यव और केवल ज्ञान को लिया गया और परोक्ष में मति और श्रुत ज्ञान को लिया गया। तीसरी भूमिका देखिए, इसमें इंद्रिय प्रत्यक्ष में इंद्रियजन्य ज्ञान को और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष के अंतर्गत आत्म सापेक्ष ज्ञान को स्वीकार किया गया है। नंदी सूत्र के आधार पर प्रत्यक्ष के भी 2 भेद कर दिए गए, इंद्रिय प्रत्यक्ष और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष। इंद्रिय प्रत्यक्ष में इंद्रियों और मन के द्वारा जो होते हैं मति और श्रुत ज्ञान, उन्हें लिया गया। और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष में अवधि, मन पर्यव और केवल ज्ञान को लिया गया है। जिन भद्रगणी ने इन्हें पुनः 2 भागों में विभाजित किया, लेकिन नाम थोड़े डिफरेंट है। साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष में मति और श्रुत ज्ञान आ गए,
और पारमार्थिक प्रत्यक्ष में अवधि, मन पर्यव और केवल ज्ञान आ गए। आइए अब हम जाने समव्यावहारिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। समव्यावहारिक प्रत्यक्ष का अर्थ है कि बाधा रहित प्रवृत्ति, निवृत्ति और बोलचाल रूप व्यवहार समव्यवहार कहलाता है। इस समव्यवहार के लिए जो प्रत्यक्ष माना जाए वह समव्यावहारिक प्रत्यक्ष है, जैसे अभिनिबोधिक ज्ञान, या इसे कोई मति ज्ञान भी कह देते हैं। इस समव्यावहारिक शब्द का प्रयोग काफी बाद में हुआ। जब जैन न्याय का विकास हो गया, तब जैन नैयायिकों ने अन्य दर्शनों के साथ, जो अन्य दर्शनों के अनुसार जो इंद्रिय और मन से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष मान रहे थे, उनके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रत्यक्ष के दो भेद किए, मुख्य प्रत्यक्ष या पारमार्थिक प्रत्यक्ष और दूसरा समव्यावहारिक प्रत्यक्ष। समीचीन अर्थात सम्यक प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप व्यवहार समव्यवहार कहलाता है। नाम का ही भेद है, आप अधिक इसमें मत उलझिएगा। एक्चुअल में ज्ञान 5 ही प्रकार के हैं। जैसा जैसा युग आया उस प्रकार थोड़ा बहुत परिवर्तन होता गया। अभिनिबोधिक ज्ञान यह इंद्रिय और मन के माध्यम से होने वाला है, और ये वार्तमानिक अर्थात वर्तमान का ज्ञान करवाता है। वर्तमान का अर्थ यहां आप एक समय मत लीजिएगा, जस्ट प्रेजेंट टेंस। ये शब्द कैसे बना अभिनिबोधिक? देखिए, पहले अभि उपसर्ग लगा। इस अभि उपसर्ग का अर्थ अभिमुख है अर्थात सामने, और एक नी उपसर्ग का अर्थ है नियत। यहां 2 उपसर्ग लगे हैं, अभि और नी। अभिनिबोध वह बोध है जो अर्थ के अभिमुख है और निर्णायक होता है। यदि कोई बोध, कोई ज्ञान अर्थ के अभिमुख तो है, किंतु उसमें निर्णायकता नहीं है, तो वह प्रमाण नहीं कहलाएगा, अर्थात ज्ञान नहीं कहलाएगा। जैसे संशय, अनध्यवसाय, विपर्यय। कोई ज्ञान निर्णयात्मक तो होता है, लेकिन अर्थ का भी अवलंबन नहीं लेता, अर्थात अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाता। जैसे तिमिर रोग से द्विचंद्र ज्ञान। अब किसी को ज्ञान है, लेकिन वो तिमिर रोग से ग्रसित है, उसे 2-2 चंद्रमा दिख रहे हैं, हर चीज 2 दिख रही है, तो ये सही नहीं है। इसलिए हम उसे ही अभिनिबोधिक कहते हैं जो अर्थ के अभिमुख हो और निर्णायक हो। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मति ज्ञान और अभिनिबोधिक में थोड़ा सा अंतर बतलाया है। पहला पॉइंट है कि मति शब्द संक्षिप्त है और सरल है। दूसरा, मति शब्द अभिनिबोधिक की अपेक्षा अधिक विशाल है, और विशाल अर्थ का द्योतक भी है। इंद्रिय ज्ञान में भी मनन व्यापार की प्रमुखता है, क्योंकि इंद्रियों के अर्थ के अभिमुख होने पर भी यदि मन अनवस्थित हो अर्थात अवस्थित नहीं हो, तो रूप आदि विषयों का ज्ञान संभव नहीं। कभी कभी बच्चे बुक खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन वो कुछ पढ़ते नहीं, समझते नहीं, दिखाते हैं कि वो बुक पढ़ रहे हैं, अर्थात कि उनका मन अनवस्थित है, और जिस विषय का ज्ञान करना है उसमें उनकी एकाग्रता नहीं है। अभिनिबोधिक ज्ञान, इसके सबसे पहले 2 भेद होते हैं, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। श्रुत निश्रित अर्थात हम श्रुत आदि से निकला हुआ जो ज्ञान करते हैं वह श्रुत निश्रित ज्ञान कहलाता है। और अश्रुत निश्रित ज्ञान का अर्थ हुआ कि ये किसी भी आगम से, पुस्तकों से या किसी का लिया दिया हुआ वैसा ज्ञान नहीं है, यह अश्रुत निश्रित है। इसमें 4 प्रकार की बुद्धियां आती हैं, जैसे औत्पत्ति की बुद्धि। आपने सुना होगा
भिक्षु स्वामी के लिए भी कहा जाता था कि वे उत्पातिया बुद्धि के धनी थे। वैनयिकी बुद्धि अर्थात विनय से उत्पन्न बुद्धि, कर्मजा बुद्धि अर्थात काम करते करते वह व्यक्ति इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसमें कर्मजा बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, उसका हर काम विलक्षण लगता है। पारिणामिकी बुद्धि अर्थात कि अनुभव से कोई अपनी काफी उम्र प्राप्त कर ले, बहुत से काम कर ले, तो उसके पास इतने अनुभव आ जाते हैं कि वे अनुभव वो श्रुत में पढ़ के नहीं जानता, अपितु परिणमन से जानता है। यह पारिणामिकी बुद्धि है। जैन तत्व विद्या में आपको इन चारों बुद्धियों के लिए छोटी छोटी 4 स्टोरीज मिलेगी, उन्हें जरूर पढ़िएगा। इधर श्रुत निश्चित ज्ञान जो है, इसके 4 भेद किए गए। मति ज्ञान के ही 4 भेद समझ लीजिए, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह के पुनः 2 प्रकार हैं, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह के 4 भेद हैं, श्रोत्र, घ्राण, रसन और स्पर्श इंद्रिय। इसके अंदर चक्षु और मन को नहीं लिया गया है। अर्थावग्रह में छहों को लिया गया है, 5 इंद्रियां और 1 मन, 9 इंद्रिय मन के लिए है। ईहा में भी छहों को लिया गया है, इसी प्रकार अवाय और धारणा में, अर्थात ये साधन है। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा का ज्ञान करने के लिए ये साधन बनते हैं। श्रुत निश्चित के 5 बिंदु समझें। जिस मति ज्ञान का श्रुत ज्ञान से कोई संबंध न हो, इस ज्ञान में आपका सीखा हुआ श्रुत ज्ञान काम में नहीं आता है और पहले सीखे हुए ज्ञान का प्रभाव भी नहीं रहता है। श्रुत संस्कार के बिना सहज मति अश्रुत निश्चित मति ज्ञान है। शास्त्रों के बिना तथाविध क्षयोपम से वस्तु को देखकर ज्ञान होना अश्रुत निश्चित मति ज्ञान कहलाता है। इसका अर्थ हुआ, अचानक आप पर कोई भीड़ आ पड़ी, कोई कार्य आ पड़ा अथवा कुछ भी इंसिडेंट हैपन हुई और पता नहीं आप कौन सी बुद्धि से, उसे औत्पातिकी बुद्धि कह सकते हैं, उस बुद्धि से आप कुछ ऐसा कर लेते हैं कि वह सब कुछ सुलझ जाता है। यह औत्पातिकी बुद्धि है। उसी प्रकार विनय से, कर्म में अभ्यस्त होने से और अनुभव से यह अश्रुत निश्चित ज्ञान पाया जाता है। अश्रुत निश्चित के 5 प्रकार हैं। वैसे मैं आपको समझा ही चुकी हूं, फिर भी किसी भी प्रसंग पर कार्य सिद्ध करने में एकाएक यह बुद्धि प्रकट हो जाती है, जिसमें गुरु विनय, अपने काम का अनुभव, दूसरों के अनुभव, लंबे काल तक पूर्व और अपर माने आगे पीछे का विचार, ये तीनों कारण उपस्थित न हो और ये औत्पत्ति की बुद्धि, लेकिन जो क्षयोपम से तत्काल उत्पन्न हो जाए, यह औत्पत्ति की बुद्धि है। उसी प्रकार विनय से जो प्राप्त की जाती है, मतलब विधि पूर्वक आप गुरु के पास विनय भाव से जो शिक्षा लेते हैं, उससे जो बुद्धि होती है वो वैनयिकी और कार्मिकी कार्य का अभ्यास करते करते प्राप्त की जाती है। और अवस्था बढ़ने के साथ साथ आपके अनुभव से जो बुद्धि प्राप्त होती है वो पारिणामिकी बुद्धि कहलाती है। श्रुत निश्चित के 4 भेद, हालांकि मैं आपको वहां दिखा चुकी थी, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अवग्रह में आप केवल इतना जानते हैं कि कुछ है, बस इतनी प्रतीति। फिर आप सोचते हैं यह होना चाहिए, मतलब यह वस्तु होनी चाहिए। फिर अवाय, नहीं यह वही है। धारणा, आप निश्चित हो जाते हैं, वह संस्कार आप में बैठ जाता है, वो स्मृति में आ जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। सपोज करिए मैं चेयर पे बैठी हूं, अचानक से मेरे पांव में कोई चीज टच हुई। जल्दी से मैंने देखा लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दी। अब मैं
लगता है कुछ है, इतना तो पता चला कि कुछ मेरे पांव से टच किया, लेकिन जब अगल बगल कुछ दिखा ही नहीं, ना कोई कपड़ा, ना कोई कागज, कुछ नहीं दिखा, न कोई व्यक्ति दिखा, तो लगा कोई चूहा होगा। मतलब टच किया और भाग गया, मैं देखी तब तक तो वो रहा ही नहीं। तो मैं इतना ही सोचती हूँ कि चूहा होना चाहिए, क्योंकि उसके टच की भी फीलिंग कुछ वैसी थी। अब अवाय में फिर मैं श्योर हो जाती हूँ डेफिनेटली वो चूहा ही होगा, क्योंकि और कोई चीज टच करती तो वो यहां रहती ना। फिर आप अवाय में बिल्कुल श्योर हो जाते हैं, हाँ यह वही था। अब आपको धारणा में भी यह बात बैठ गई कि मैं मंगलवार को जब क्लास ले रही थी, मेरे पांव के पास से एक चूहा निकला, या आपको निश्चित हो गई ये बात, स्मृति में जम गई, तब वो धारणा कहलाती है। अभी हमने जो अवग्रह पढ़ा था, मति ज्ञान का पहला भेद, अवग्रह को समझिए। अवग्रह का एक सामान्य अर्थ है जानना, ज्ञान, विषयों को ग्रहण करना, अर्थात इंद्रिय और विषयों का संबंध होना, क्योंकि इंद्रियों से जब आप जानेंगे तभी तो विषय को ग्रहण कर पाएंगे। प्रथम क्षण में मात्र उसकी सत्ता का अवबोध होता है, कुछ है, मतलब मुझे इतना ही लगा कि कुछ टच किया है मुझे। अब अवग्रह के भी दो प्रकार हैं, मैंने उस चार्ट में आपको दिखलाया था, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह पहले जिसका, अर्थात व्यंजन का, वस्तु का अव्यक्त जो ग्रहण है, वह व्यंजनावग्रह है। जैसे कोई अभी अभी घड़ा बनाए, बिल्कुल गर्म ही अभी वो बना हुआ घड़ा, और उस पर पानी की बूंदें डालता है, तो घड़े पर कोई असर नहीं होगा, वो गर्म है ना, अभी भी उस भट्टी में से निकला है, तो वो पानी को सोखता जाएगा। जैसे वो धीरे धीरे करके डालता जाएगा, पानी डालने वाला बूंद बूंद करके, जब वो सोखना बंद कर देगा तब वे बूंदें इकट्ठी होंगी, उससे पहले नहीं। तो अवग्रह में भी बहुत कुछ ऐसा ही होता है। जैसे सपोज करिए कोई सोया हुआ है, हम उसे उठा रहे हैं, उसे बार बार आवाज दे रहे हैं, पहली आवाज दूसरी आवाज में वो बिल्कुल नहीं उठा, लेकिन फिर उसको अचानक लगता है, जब उसकी श्रोतेंद्रिय पूरित हो जाती है उस ध्वनि के पुद्गलों से, तब उसे पता चलता है कि कोई कुछ कह रहा है। अभी ये नहीं पता कि क्या कह रहा है और कौन कह रहा है। यह हो गया अवग्रह। और इसके बाद ईहा, अवाय, धारणा, इन सब में मन की आवश्यकता है। अवग्रह तक चलेगा बिना मन भी, और धारणा, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, इन सब में भी मन की आवश्यकता होती है। उपकरण, अब हम व्यंजनावग्रह समझें। उपकरण इंद्रियों द्वारा शब्द आदि में परिणत पुद्गलों का ग्रहण, अव्यक्त ज्ञान व्यंजनावग्रह कहलाता है। अर्थात जब मेरे कान श्रोतेंद्रिय में वे ध्वनि के पुद्गल गिरते गए, अव्यक्त रहे, तब तक वह व्यंजनावग्रह है। जैन दर्शन के अनुसार जो छद्मस्त जीव है, वह कभी भी एक समय का ज्ञान नहीं कर सकता है। एक समय को वो जानता है, उतने में तो वह समय भूतकाल हो जाता है। अतीन्द्रिय ज्ञानी भी, यहाँ पर अतीन्द्रिय ज्ञानी का अर्थ है अवधि ज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी, ये भी एक सामयिकी घटना, मतलब एक समय वाली घटना को नहीं जान पाते हैं। भगवान महावीर का जब च्यवन होने वाला था देवलोक से, तो वे अवधि ज्ञानी थे। जब उनका च्यवन हुआ तब वो नहीं जान पाए, उससे पहले उन्हें पता था, और च्यवन होने के बाद उन्हें पता चला, लेकिन एक क्षण का, अर्थात एक समय की घटना को वे भी साक्षात नहीं कर पाए। व्यंजनावग्रह केवल प्राप्यकारी इंद्रियों का ही होता है, अर्थात चक्षु एवं मन का व्यंजनावग्रह नहीं होता है।
अवग्रह, अर्थावग्रह का काल एक समय है, लेकिन अर्थावग्रह कोई स्वतंत्र ज्ञान नहीं है, बल्कि प्रतिबोध की श्रृंखला की एक कड़ी है। क्योंकि जो व्यंजनावग्रह में जो कार्य शुरू हुआ वह पूर्ण हो जाता है अर्थावग्रह के पास आते आते। तो हम जो जानना शुरू किए उसी श्रृंखला की एक श्रृंखला, एक कड़ी अर्थावग्रह है। इंद्रिय बोध की इसे प्रथम कड़ी हम व्यंजनावग्रह को कहते हैं, और इन व्यंजनावग्रह में इंद्रिय और विषय का संबंध स्थापित होता है। व्यंजनावग्रह के पश्चात एक समय का अर्थावग्रह जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया, नाम का अवबोध नहीं होता। अर्थात कि एक समय का जो अर्थावग्रह है उसमें इतना आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा, तथापि जो कार्य शुरू हुआ वो अंत की तरफ आ जाएगा। इस प्रकार अंतर मुहूर्त के व्यंजनावग्रह के पश्चात एक क्षण का अर्थावग्रह माना गया है। अब अवग्रह के बाद अवग्रह के दो भेद आपने जाने, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। इसके पश्चात ईहा। ईहा शब्द का सामान्य अर्थ है चेष्टा या इच्छा। ईहा को कभी संशय मत समझिएगा, क्योंकि संशय के पश्चात ईहा होती है। पहले मैं खुद श्योर नहीं थी कि क्या टच किया, मैं संशय में ही थी सपोज करिए। फिर जब मुझे यह हो गया कि हाँ यह चूहा होगा या था, तो संशय के पश्चात ईहा होती है। संशय व्यंजनावग्रह के प्रथम चरण में होता है। ईहा का अर्थ है विषय में निर्णयात्मक ज्ञान तक पहुंचने से पूर्व उसके स्वरूप निर्धारण में जितने संदेह उठ जाते हैं उनका निराकरण करना, अर्थात संदेहों का दूर करना और ज्ञान की निश्चितता की ओर चले जाना। इसमें ज्ञाता हेतु, युक्ति आदि के द्वारा वस्तु के विविध धर्मों में विवेक करता तथा सद्भूत असद्भूत धर्मों का, सद्भूत असद्भूत का अर्थ हुआ सत असत, आप समझ सकते हैं, इनका क्रमशः उपादान और त्याग किया जाता है। उपादान का अर्थ है उन्हें ग्रहण करना, प्राप्त करना और त्याग करना, यह कार्य होता है यहाँ। यह का काल अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त 2 समय से लेकर 48 मिनट्स में एक समय कम तक का समय होता है, और हम इसे दूसरे शब्दों में असंख्य समय कहें तो भी गलत नहीं है। ईहा में ज्ञान की प्रक्रिया को जाने, यह मैं पहले आपको बता चुकी हूं, तथापि जैसे कोई गहरी नींद में सोया हुआ है, अचानक कोई आवाज सुनकर जाग जाता है, जागने के साथ ही उसे अनुभव तो हो जाता है कि उसके कान में कुछ ध्वनि पुद्गलों का प्रवेश हुआ, लेकिन वो नहीं जान पाता कि वो क्या थे, क्या शब्द थे। इस ज्ञान के लिए उसे एक जिज्ञासात्मक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार कुछ है से शब्द होना चाहिए, मतलब कुछ, फिर लगा कि कोई शब्द थे जो मेरे कान में पड़े। यहां तक कि जो ज्ञान की प्रक्रिया है वह ईहा कहलाती है। समय की सूक्ष्मता के कारण हमें ईहा का स्पष्ट अनुभव नहीं हो पाता, लेकिन पदार्थ ज्ञान के इस क्रम को हम अस्वीकार भी नहीं कर सकते। एक प्रश्न उठता है, क्या ईहा प्रमाण है? यहाँ कुछ मतभेद है। आचार्य सिद्धसेन गणि के अनुसार अवग्रह की भांति ईहा भी एक अनिश्चयात्मक ज्ञान है, इसलिए वे उसे अप्रमाण कहते हैं। लेकिन हेमचंद्र जी ने ईहा को प्रमाण माना है, क्योंकि आंशिक रूप से इससे भी हम किसी निर्णय तक पहुंच रहे हैं। महाप्रज्ञ जी ने भी ईहा को प्रमाण माना है, जो कि मैंने घड़े का आपको एक उदाहरण दिया था कि जल की प्रथम बूंद यदि सिकोरे को गीला नहीं करती हो
तो अंतिम बूंद भी गीला नहीं कर सकती। अर्थात शुरुआत में जो हमें थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान हो रहा है, वह भी ज्ञान की श्रृंखला में ज्ञान ही होगा, निर्णय ही होगा, प्रमाण ही होगा। तो स्थूल भाषा में अवाय में निर्णय होता है, लेकिन अवाय से पहले भी हम निर्णय की ओर चले जाते हैं। संशय और ईहा में अंतर। संशय अनेक अर्थों के आलंबन से आंदोलित चित्त वृत्ति संशय कहलाती है। क्योंकि जब हमारे चित्त में, मन में अनेक अर्थ हो जाए ना, जैसे कुछ आप अंधेरे में लटकता हुआ देख रहे हैं, अब आप श्योर नहीं है कि ये रस्सी है या सांप है, पता नहीं चल रहा है, तो आप संशय में हैं। संशय में सत्य असत किसी भी धर्म का आप निषेध कर पाने में अक्षम हैं। आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि ये रस्सी है या सांप है। संशय में अर्थ ज्ञान नहीं होता है, इसलिए संशय अप्रमाण है। लेकिन ईहा पदार्थ बल से उत्पन्न होने के कारण अमूढ़ चेतना है, बिल्कुल स्पष्ट चेतना तो नहीं कह सकते। इसमें सद्भूत विशेष का ग्रहण एवं असद्भूत विशेष का त्याग होता है। सद्भूत माने सत्य, जो अस्तित्व है उसका हम कुछ ग्रहण करते हैं, और जो असत है उसका हम त्याग करते हैं। ईहा अवाय का कारण अंश रूप प्रत्यक्ष है, मति ज्ञान का अंश है, इसलिए यह प्रमाण है। ईहा के बाद हमें अवाय होता है, तो उसमें क्या होगा? ईहा के द्वारा हमने जो जाना, पदार्थ को जिस रूप में जाना, वह निश्चय ही अवाय है। अवाय एक निश्चयात्मक बोध है, ज्ञान है। अवाय की अवस्था का संबंध मुख्यतः हमारे मन से है। इंद्रियों के अवाय का कथन केवल स्रोत की अपेक्षा से, मतलब इंद्रियों से हम जान लेते हैं, इंद्रियां उसका स्रोत बनती हैं, लेकिन हम मन के द्वारा उसमें निश्चय कर पाते हैं। अवाय ईहित मतलब इच्छित अर्थ का ही संभव है। अवाय पर धर्मों को निग्लेक्ट करता है, अर्थात उसे मना कर देता है, और स्वगत धर्मों का निश्चय करता है। जैसे यदि वो वास्तव में रस्सी है तो कहेगा नहीं, सांप नहीं है, ये पर धर्म था उस वस्तु के लिए, तो उसे वो नकार देता है। और स्वगत धर्म उसका रस्सी था, तो वो निश्चित हो जाता है कि नहीं, ये रस्सी है। जैसे कभी हम किसी पक्षी की मधुर ध्वनि सुनते हैं, तो उसके मधुरत्व गुण के आधार पर हम कह देते हैं कि यह कोयल की ही ध्वनि है। इसकी भी काल मर्यादा अंतर मुहूर्त मात्र ही है। अवाय के बाद धारणा होती है। धारणा आभिनिबोधिक ज्ञान का अंतिम चरण है, हमारी स्मृति का कारण है। इसमें वस्तुतः कोई नया ज्ञान नहीं होता, बल्कि जो ज्ञान हम कर चुके हैं, हमें ज्ञात हो गया है, हम निर्णय के द्वारा निर्णीत कर लिए, उस अंश को अवधारित किया जाता है, पकड़ा जाता है, जाना जाता है। सामान्यतः वर्तमान कालिक जिन मनुष्यों एवं तिर्यंचों की आयु संख्यात काल की होती है, उनकी धारणा भी संख्यात कालिक होती है। और देवता नारकी जिन मनुष्यों की या तिर्यंचों की असंख्यात काल की आयुष्य होगी, तो उनकी धारणा भी असंख्यात कालिक होगी। और जाति स्मृति का उपादान कारण धारणा है, क्योंकि हमारे स्मृति का ही कारण धारणा है। अब हम मति ज्ञान की ये सीमा को जाने। जी यहाँ थोड़े प्रश्न ले लें क्या? हाँ, ले सकते हैं। मैं एक बार स्टॉप कर दूं? हाँ, थोड़ा दो चार 5 मिनट। किसी को प्रश्न हो तो, किसी को प्रश्न हो तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। संतोष बैद जी अपना प्रश्न पूछें। आपने कहा कि
जो केवल ज्ञानी या केवल ज्ञानी होते हैं उनको साकार उपयोग होता है पहले और अनाकार उपयोग होता है बाद में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय हो गया है ना, तो उन्हें हमारी तरह पहले सामान्य अवबोध करेंगे फिर विशेष अवबोध करेंगे। अरे उनके लिए तो सब कुछ पारदर्शी है, इसलिए उन्हें वैसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम दो उपयोग एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए हम यह नहीं कहते कि केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, लेकिन पहले उन्हें ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है। तो पहले ज्ञान ही क्यों होता है? तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ, क्यों होता है? क्यों होता है ज्ञान? हम लोगों क्योंकि के केवल ज्ञानी है। हम लोगों के तो सामान्य अवबोध पहले होता है और तो उनके आप में सुनिए, हमारे क्षयोपम है और उनका क्षय हो गया। उनका क्षयिक ज्ञान है ना, तो आप में और केवल ज्ञानी में फर्क नहीं होगा क्या? वही तो कारण वही कारण है, क्योंकि उनकी ठीक है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का क्षय हो गया, उनको तो कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्हें आवश्यकता नहीं कि पहले वे एकता का अभेद की प्रतीति करें और फिर उनके विशेष ज्ञान हो, यह आवश्यकता नहीं है। कृतज्ञ उसमें। कंचन जी अपना प्रश्न पूछिए, अपने आप को अनम्यूट करें कंचन जी और प्रश्न पूछिए प्लीज। कंचन जी, ये प्राप्यकारी इंद्रियां क्या होती है? प्राप्यकारी इंद्रियां मैंने पिछली क्लास में अच्छी तरह समझाया था, एक बार आप वो वीडियो देख लीजिएगा। पूरा पीपीटी के साथ दिखाया गया था, शायद आप एब्सेंट थे क्या? हाँ जी, इसीलिए। हाँ, इसलिए आप वो एक बार पहले देख लीजिएगा, फिर नहीं हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, मैं समझा दूंगी। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न है? थैंक यू अर्चना जी सोनी, अपने आप को अनम्यूट करें और प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि मति ज्ञान को आभिनिबोधिक ज्ञान क्यों कहा है? किस बेसिस पे इसको? बाकी सबके तो एक ही नाम है, उच्च ज्ञान। और मैंने बताया था ना, अर्थ सारा बताया ना। नहीं, वो तो आपने बताया, लेकिन उसका ये क्यों दिया उनको? मतलब इस, और मति ज्ञान भी तो इजी नाम है, फिर इतना डिफिकल्ट नाम क्यों? नहीं, इजी और डिफिकल्ट की बात नहीं, लेकिन लेटर ना थोड़ा सा जब हमारे न्याय मतलब न्याय युग आ गया था ना, उस समय में कुछ उस ढंग से बातें करनी पड़ती थी, जिस प्रकार से दर्शन वाले अन्य मती जिस ढंग से जिस लेवल पे बात करते थे ना, उस प्रकार। इसीलिए फिर हमने ज्ञान को भी पहले दो भागों में बांटा, प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर उसके बाद हम उसमें 3 डालते हैं, परोक्ष में, प्रत्यक्ष में 2, अथवा हम प्रत्यक्ष ही नाम रख देते हैं, लेकिन उसके सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तो जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो आवश्यकता लगी, उसी प्रकार आचार्यों ने व्यवहार निभाया। नहीं तो हम मति ज्ञान लिखे तो भी गलत थोड़ी होगा? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे ये शब्द कैसे याद नहीं रहा मान लो। नहीं नहीं, आप आराम से मति ज्ञान लिखिए, लेकिन जैन दर्शन मनन में भी आचार्य प्रवर काफी आभिनिबोधिक शब्द का बहुत यूज किया, इसलिए मैंने उसे अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया। लेकिन आप इतना समझ लेंगे तो मुझे लगता नहीं अब आप भूलेंगे, आपने इतने प्रश्न करे। नहीं, नाम तो नहीं भूलेंगे, लेकिन मान लो एकदम एट ए टाइम याद नहीं रहा तो मति ज्ञान भी लिख सकते हैं ना। बस इतना ही पूछना था कि मतलब मति ज्ञान भी गलत नहीं है। अर्चना जी, आपको एग्जाम में अभिनवोधिक जरूर पूछेंगे। अच्छा, ठीक है, अब तो पक्का हो गया तो अच्छी बात है, पूछ सकते हो। सुनिए, जब आप केवल ज्ञान ऐसे लगाएं तो अभिनिबोध लिखिएगा, और जब क लगा देंगे पीछे तो लिखिएगा, ये ध्यान रखना है।
प्लीज, आवाजें बहुत आ रही हैं। सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, रुक रुक के आ रही है। अच्छा, सुनिए, आप वो सब थोड़ा सा अपना बंद कर लीजिए, दूसरों से बहुत आवाज आ रही है अभी। बाकी सब अपना वो म्यूट कर लें प्लीज। हाँ, अभिनिबोध अर्थात जब आप ज्ञान लगाएं और अभिनिबोध लिखें, तब अभिनिबोध मत लिखिएगा, तब अभिनिबोध। और जब आप पीछे में क लगा रहे हैं तब आप लिखेंगे अभिनिबोधिक ज्ञान। ठीक है, ये मैंने प्रयोग किए दोनों शब्द, आप को ध्यान से देखेंगे तो या तो आप एक ही याद रखिए, अभिनिबोधिक, बस। हाँ, क्या नाम है? अर्चना सोनी। नहीं, नाम, ज्ञान का नाम। नहीं, अभिनिक बौद्धिक ये अलग दिया हुआ, अभिनिक बौद्धिक। हाँ, ठीक है। नहीं, अब तो मुझे याद हो गया ना, वो पक्का हो गया। हाँ, बस ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका। और कोई है प्रश्न या नहीं मंजू जी, आगे जारी रखें। अच्छा, थैंक यू मंजू जी, वेलकम। अब मति ज्ञान की ये सीमा, माने जो मति है या आप अभिनिबोधिक कहिए, ये ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों परोक्ष ज्ञान हैं, अर्थात ये प्रत्यक्ष नहीं है। और परोक्ष ज्ञान के द्वारा हम सूक्ष्म वस्तुओं को या दूरस्थ अर्थात दूर स्थित वस्तुओं को, व्यवहित अर्थात व्यवधान आ जाए, जैसे अलमारी में बंद वस्तु है तो व्यवहित है ना, उन विषयों को हम नहीं जान सकते हैं मति से और श्रुत ज्ञान से। इसलिए आदेश शब्द का प्रयोग किया गया। ये संभवतः जैन दर्शन मनन मीमांसा में भी ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। मति ज्ञान इंद्रिय और मन के माध्यम से जाना जाता है, इसलिए कहते हैं द्रव्यतः मति ज्ञान आदेशतः सब द्रव्यों को जान सकता है। आदेशतः मने कैसे सब द्रव्यों को, यदि वो द्रव्य सूक्ष्म न हो, यदि वे द्रव्य अधिक दूर न हो, यदि वे द्रव्य किसी व्यवधान के पीछे न हो, तो वो सब द्रव्यों को जान सकता है। क्षेत्रतः मति ज्ञान आदेशतः सब क्षेत्र को जान सकता है। कालतः मति ज्ञान आदेशतः सब कालों को जान सकता है। और भावतः मति ज्ञान आदेशतः रूप से सब भावों को जान सकता है। इसमें कोई प्रश्न हो? नहीं तो मैं आगे चलूं। इसको थोड़ा और विस्तार से समझाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ, नहीं, आप प्रश्न पूछेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, वो अपने आप आपकी जिज्ञासा समाहित होगी तो आप अधिक जुड़ सकेंगे, इंटरेस्टेड होंगे। कोई प्रश्न इसमें? जैसे प्रश्न आदेश तय सब क्षेत्र, आदेश तय शब्द का विशेष रूप से बता दीजिए, इसको आंशिक समझे या क्या समझे? आंशिक नहीं, मतलब ऐसा आदेश हो गया कि भाई वह वस्तु अधिक सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए, चर्म चक्षुओं से दिखनी तो चाहिए, नहीं तो मति ज्ञानी कैसे जानेगा। दूरस्थ, बहुत दूर भी नहीं होनी चाहिए। अब आप राजस्थान में क्या हो रहा है वो मैं थोड़ी यहाँ बैठे बैठे देख के बता सकती हूँ। अथवा किसी व्यवधान न आए मेरे देखने में, सुनने में या चखने में, इंद्रियों के कोई भी ज्ञान में ये सब चीजें न हो तो हम उन द्रव्यों को जान सकते हैं, उस क्षेत्र को जान सकते हैं, उस काल को जान सकते हैं। आदेशतः अर्थात इस प्रकार से हो। ऊपर मैंने लिख दिया है ना सेकंड लाइन में, क्लियर हुआ आपका? क्योंकि ये शब्द यूज किया गया है गुरुदेव का। आदेशतः अर्थात जैसा कि कहा गया है उस प्रकार से हो, उस ज्ञान की क्षमता के सीमा में हो तो वह जीव सब जान सकता है। एक कालतः को भी थोड़ा समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। किसको? कालतः, जो आदेशतः काल कैसे आए? काल मति ज्ञान आदेशतः कालों को जान सकता है। हाँ, वह उसी काल को जानेगा जो उसके ज्ञान में हो, ज्ञान में ही नहीं हो। आज मेरे 3-4 पीढ़ी पहले क्या हुआ तो मैं नहीं बता सकती हूँ,
इस तरह आदेशतः ही वो जानेगा, अर्थात जहां तक उसको ज्ञान है या वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है उतना ही जानेगा, उससे अधिक नहीं जानेगा वो। मतलब सीमा है, सीधी बात ये है। बस वो सारी सीमा इस आदेशतः शब्द की पीठ में, इसके अंदर छुप गई है। आदेश तय का अर्थ यहाँ ऐसा भी समझ सकते हैं कि वो उसकी क्षमता जितनी थी। हाँ, जैसे सेकंड लाइन में लिखा है ना, हाँ हाँ, दूरस्थ व्यवहित, व्यवहित मतलब व्यवधान यदि हो उन विषयों में, न हो, सॉरी, ये ऐसे ऐसे न हो, तो वो जान सकता है। इसीलिए आदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। कुछ और प्रश्न आ रहे हैं तो उनको ले लें। हाँ, पहले प्रश्न ले लीजिए। विद्या जी कोठारी, अपने आप को अनम्यूट करें, प्रश्न पूछें प्लीज। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी मैम, अगर ये आदेश ऐसे बता रहे सब कालों को जानता है देखता है, तो फिर ये सर्वकाल क्यों कहते हैं? सर्वकाल कहना ही नहीं चाहिए जब वो पीछे का सब नहीं देख सकते। सर्व नहीं कहा है यहाँ पर, सर्व नहीं है, वो कालों को जान सकता है। लेकिन सर्व भी कहें तो वो आदेश तो ही समझिए, हालांकि यहाँ नहीं है, आप पढ़िए वहां सर्व। हमारी बुक में जो टेबल बनाई हुई है, बुक में जो टेबल बनाई हुई है, अच्छा सुनिए, मति ज्ञान, मान लिए कि मति ज्ञान वर्तमान काल को जानता है, लेकिन वर्तमान काल बिल्कुल एक समय का होता है, तो वो एक समय को तो मति ज्ञान कभी जान ही नहीं सकता। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्लियर की। तो अब इस समय को आप एक समय वाला मत, वो अविभाज्य काल मत समझिए, मतलब प्रेजेंट टेंस समझिए जी। प्रेजेंट टेंस जैसे ही आप समझेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस कितनी जल्दी पास्ट हो जाता है, और वो प्रेजेंट होने वाला है वो फ्यूचर होता है। जी। मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि मेरे गेस्ट आएंगे, और बिल्कुल आपके ज्ञान में है कि मेरे गेस्ट आएंगे, वो फ्यूचर है, फिर भी आप जानते हैं कि वे आएंगे, है ना? इस प्रकार जानते। तो सर्व कालों मीन्स की प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट, इन तीनों कालों को सर्व काल कहा है। हाँ, वो लिमिटेड होगा, लिमिटेड सर्वकाल है। ओके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों को सर्वकाल कहा है। हाँ, उनका अर्थ वैसा ही है, लेकिन बहुत थोड़े थोड़े पास्ट हैं, थोड़े फ्यूचर हैं, बहुत ज्यादा फ्यूचर नहीं जानेगा वो। ओके ओके, सीमित। जी 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 मैम, थैंक यू। पिंकी जी सालेचा, प्रश्न पूछें, अनम्यूट करें अपने आप को, प्रश्न पूछें आप। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पिंकी जी प्रश्न आपने अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछें प्लीज। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैसे आपने बताया भावत मति ज्ञान आदेशत रूप से सब भावों को जान सकता है, तो वो कैसे हो सकता है? रूप क्या हुआ? रूप भी सुनिए, आदेशतः सब भावों को। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप सब भावों को जानते हैं? सभी भावों को जानते हैं ना आप? भावतः आप वस्तु को जानते हैं ना? हाँ। भी आप भावतः जानते हैं ना? बस हाँ। वही सब भावों में, मतलब आदेशतः सब भाव। आप केवली की तरह सब मत समझ लीजिएगा। नहीं, केवली की तरह नहीं समझ रहे, इसमें जैसे रूप से सब भावों को तो फिर कौन से भाव नहीं जानेंगे? जो भाव आपके ज्ञान में ही नहीं आ सकते, उन भावों को आप नहीं जान सकते हैं, उन वस्तुओं को आप नहीं जान सकते हैं। आपके ज्ञान का विषय तो होना चाहिए ना, वो आदेश तो होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आपकी बुद्धि के अकॉर्डिंग वो बात होनी चाहिए। ओके ओके मैम। आप ऐसा तो कभी नहीं कहते मैं क्रोध भाव को तो जानती हूँ, मैं मान भाव को नहीं जानती, मैं लोभ भाव को जानती हूँ, मैं माया भाव को नहीं जानती, ऐसा तो नहीं है ना। आप सब भावों को जान सकते हैं ना, लेकिन कैसा, कहाँ, क्या, ये सारे आपके लिमिटेड होंगे, आदेशतः होंगे।
ओके, धन्यवाद। सरिता जी नाहटा, अपने आप को अनम्यूट करें, प्रश्न पूछें प्लीज। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन है, भद्र गणित समाश्रमण ने आदेश का अर्थ प्रकार बताया है, तो उस प्रकार का अर्थ क्या हुआ? मैं मिस हो गई आपकी आवाज थोड़ी, बताइए वापस। जिन भद्र गणित समाश्रमण ने आदेश का अर्थ प्रकार बताया है और नीचे आया है आदेश का दूसरा अर्थ है सूत्र, तो उसको आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। बुक में बुक की लाइन से बता रही हैं। लाइन आप बोल रहे हैं? अच्छा, तो फिर वापस बोलिए। बुक की लाइन, आदेश का अर्थ सूत्र बताया है ना? पहले अर्थ बताया प्रकार। प्रकार, हाँ, तो मति ज्ञान भाई किसी एक प्रकार से सब क्षेत्र को जान सकता है, किसी एक प्रकार से सब द्रव्य को जान सकता है, सर्व प्रकार से सब द्रव्यों को नहीं जान सकेगा। ठीक है। और दूसरा अर्थ दिया सूत्र। सूत्र माने श्रुत, सूत्र जो श्रुत, जो हमारे श्रुत ज्ञान, मतलब जो श्रुत हैं, जो सूत्र है आपके, जो आपके श्रुत ज्ञान है, मतलब जो आपको मालूम है सूत्रों से हो, श्रुतों से हो, तो उनके अनुसार ही आप द्रव्य को जानेंगे। आप कहेंगे मैं तो आत्मा को जानती हूँ। भाई कैसे जानते हो? क्योंकि मैंने श्रुत में अपने सूत्र में ऐसा पढ़ा और उसका ऐसा वर्णन है, उसे मैं इस प्रकार जानती हूँ। ठीक है। प्रश्न समाप्त हो गए, थैंक यू। हाँ, तो हम अभी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जरूर। श्रुत ज्ञान, मति हमारा पूरा हो गया। श्रुत ज्ञान शास्त्र और परोपदेश माने पर का उपदेश, इसके द्वारा जानते हैं। कैसे जानते हैं? शब्द और संकेत के माध्यम से होने वाला है ये, और यह भी एक परोक्ष ज्ञान है। श्रुत ज्ञान हम कैसे करते हैं? हमारे सूत्रों को पढ़ के ही करते हैं, या आचार्य प्रवरों के, साधु संतों के उपदेश सुन के हम जानते हैं। और श्रुत ज्ञान मुख्यतः दीर्घोपयोग त्रैकालिक मानस ज्ञान है। मतलब श्रुत ज्ञान जब हम करते हैं, अब हम ऋषभ देव के बारे में जाने तो हमने कितना बैक, हमने कितना भूतकाल को जान लिया। हम यदि कुछ वर्णन पढ़ के और हमारे ज्ञान का विषय वह बन जाता है, तो यह दीर्घ उपयोगी त्रैकालिक मानस ज्ञान हो जाता है। श्रुत ज्ञान क्षयोपशमिक है। क्षयोपशम, ध्यान रखिएगा, पूर्ण निर्मलता का द्योतक नहीं है। थोड़ी ही निर्मलता आती है क्षयोपशम से, और क्षयोपशम से ही आपको श्रुत ज्ञान होता है, क्षय से नहीं। क्षय से तो आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। और श्रुत ज्ञान में शब्द अर्थ की पर्यालोचना होती है, चाहे वो अव्यक्त हो या व्यक्त, माने कोई भी अर्थ व्यक्त हो या अव्यक्त हो, जब आप जाने उसके बाद उसके अर्थ को, शब्द को आप बार बार उसके अंदर घूमते हैं। जैसे अभी अभी मैंने कुछ पढ़ाया, अब आप उसके अंदर शब्दार्थ के साथ पर्यालोचना करते हैं, फिर हैंड रेज करके आप क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ आपके व्यक्त होता है, कुछ अव्यक्त भी होता है आपका। और ये शब्द आश्रित ज्ञान है, मुख्यतया श्रुत ज्ञान शब्द के आश्रित ज्ञान है। और वाच्य है, वाच्य है अर्थात वह वचनों का विषय बन सकता है, वह डिस्क्राइबेबल है, उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम वर्णन कर सकते हैं श्रुत ज्ञान से। श्रुत ज्ञान का मुख्यतः श्रोत्रेंद्रिय से संबंध है, पर गौण रूप से वह अन्य इंद्रिय जन्य लब्ध्यक्षर से भी होता है। लब्ध्यक्षर हम आपको अभी आगे समझाएंगे। मतलब मेनली वो हमारे श्रोत्रेंद्रिय से संबंधित है, लेकिन वो आंखों से भी, अन्य इंद्रियों से भी संबंधित है। हम एक ही में फिक्स न करें, मुख्य गौण से समझें। और श्रुत ज्ञान का मूल कारण क्या है? तो कहते हैं केवल ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय। आपको श्रुत ज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि आपके केवल ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है। मति ज्ञान एवं श्रुत ज्ञान सर्व द्रव्यों को तो जान सकते हैं,
लेकिन सर्व पर्यायों को नहीं। ठीक है ना? सब पर्याय तो आप एक एक वस्तु में, एक एक द्रव्य में अनंत धर्म है। हम सब पर्यायों को कैसे जान सकते हैं श्रुत ज्ञान से? इम्पॉसिबल है। देखिए थोड़ी टफ है ये स्लाइड, मैं एक बार इसको ऐसे ही रखती हूँ। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। आगे बढ़े। निर्मला दुग्गड़ जी ने हैंड रेज किया है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ मैडम नमस्ते, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये इसमें लिखा है ना, आदेश का दूसरा अर्थ है सूत्र किया गया है, नहीं श्रुत ज्ञानी के साथ उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब ये उपयुक्त शब्द यानी फिर पुस्तक की लाइन पढ़ रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक से पढ़िए। और कहाँ है पुस्तक? टाइम के लिए बेस्ट होता है कि आप थोड़ा पहले भेज दें, कि मैं आगे पीछे को देखे बिना, ये ज्ञान में मानता है। ये श्रुत ज्ञानी के बारे में ही बताया है अभी कि आप जो बोल रहे हैं ना, उसमें लिखा है कि उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त यानी हाँ, तो जो उसके उपयुक्त है, अर्थात जहां तक उसका ज्ञान है, हाँ उसके लायक है, जो उसके अनुकूल है, वो उतना ही जानेगा ना। ठीक है? सर्व द्रव्यों को तो जानता है, लेकिन उसके उपयुक्त को सर्व द्रव्यों को जानेगा, सबको नहीं जानेगा। मतलब उपयुक्त शब्द क्या क्या होता है, ऐसा कुछ? उपयुक्त माने एबल, मतलब वो एबल आप समझेंगे नहीं, मतलब जो उसके लायक है, जितनी उसकी क्षमता है, ठीक है, उतना जानेगा। धन्यवाद। देखिए श्रुत ज्ञान भी तरह तरह का होता है, हर व्यक्ति का एक जैसा नहीं होता है। केवली तकात होते हैं, और हम भी श्रुत ज्ञानी हैं। हाँ। दोनों की उपयुक्तता में, दोनों की समर्थता में, दोनों की सक्षमता में कितना अंतर है। चलिए, थैंक यू। वेलकम। अभी और हैंड्स रेज हुए हैं। हाँ, सरिता जी नाटा। आंटी, केवल ज्ञानावर्णीय कर्म को एक बार समझाइए कि ये इसका कारण कैसे हुआ। सुनिए, केवल ज्ञानावर्णीय। हाँ सुनिए, आपको केवल ज्ञान क्यों नहीं है, मुझे ये बताइए। क्योंकि हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय नहीं हुआ। क्षय नहीं हुआ, अर्थात आपके केवल ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है। हाँ, अब आ गया। बोलिए। आ गया है। मैंने तो बताया नहीं, आप ही बोल दिए। चलिए नहीं, आ गया समझ में। नेक्स्ट। थैंक यू आंटी। वेलकम। प्रेमलता जी नार। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। ज्ञान का कारण तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम होता है ना, या क्षय, तो ये इसका मूल कारण केवल ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय कैसे हुआ? अच्छा, ठीक बात है। अब प्रेमलता जी मुझे एक बात बतलाइए, आप क्या ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम होता है? सॉरी, नहीं। आप भी समझ गए है ना? थैंक यू दीदी। नेक्स्ट। सीमा जी बोथरा। मंजू जी, इसके पहले अगर थोड़ा सा, प्रेमलता जी को शायद समझ में आ गया, लेकिन हो सकता है काफी लोगों को नहीं समझ में आया। प्रश्न पूछिए, मना ही नहीं। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। केवल ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय था, ये तो पक्का है, लेकिन उसके कारण हुआ क्या, थोड़ा सा विस्तार से समझाएंगे तो काफी लोगों को समझ में आए। थोड़े प्रश्न उठने दीजिए, देखिए क्या। ठीक है। देखते हैं, पहले प्रश्न आ जाएं तो अच्छा है ना। ठीक है। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, ये सेकंड वाला जो पॉइंट है, श्रुत ज्ञान मुख्यतः दीर्घोपयोग त्रैकालिक मानस ज्ञान, इसका क्या अर्थ हुआ, ठीक से क्लियर नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि दीर्घोपयोग अर्थात दीर्घ
उपयोग अर्थात लंबे काल का उपयोग है ये श्रुत ज्ञान। मतलब जब हम श्रुत ज्ञान करते हैं ना, तो मति ज्ञान जितना शॉर्ट पीरियड वाला नहीं होता है ये हम दीर्घोपयोगी है, ये त्रैकालिक मानस ज्ञान है। आप मति ज्ञान थोड़ा वर्तमान कालिक होता है, शॉर्ट होता है, उसमें अवग्रह इहा अवय धारणा हुई, बात खत्म हुई, है ना। मति ज्ञान कारण होता है और ज्ञान कार्य होता है। तो ज्ञान से हम त्रैकालिक अर्थात तीनों काल का जान लेते हैं, बहुत विस्तार से हम उस वस्तु को जान पाते हैं। और एक सवाल और है। हाँ, वो केवल ज्ञानावरणीय कर्म का जो उदय वाला है वो भी क्लियर नहीं है कि केवल ज्ञान का उदय कैसे, ये इसका मूल कारण है केवल ज्ञानावरणीय का उदय। तो ये केवल ज्ञानावरणीय का उदय कैसा है? तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से क्या केवल ज्ञान का उदय होने से मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है, या मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से ये क्या निश्चित हो जाता है कि हमारा केवल ज्ञान हमको कभी ना कभी मिलेगा ही, कि मति और श्रुत ज्ञान के उदय से? ये कोई बात है क्या? उदय का क्षय कह देती तो क्या पता निश्चित हो जाता। हाँ, तो वो क्लियर नहीं हो रहा है पॉइंट। आपको अभी केवल ज्ञान है क्या? नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? कॉज बताइए। क्योंकि ज्ञान पे आवरण है। आवरण है, ज्ञान आवरण है, तो वह ज्ञान का क्षय है क्या? केवल ज्ञान का क्षय है क्या आवरण? नहीं, क्षय नहीं है। केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है क्या आपके? थोड़ा है और थोड़ा नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, वो भी नहीं है, तो उदय हो गया। तो केवल ज्ञानावरणीय का उदय अर्थात केवल ज्ञान पर आवरण का आपके उदय है। इसीलिए मेरा वो ज्ञान स्पष्ट नहीं हो रहा है। स्पष्ट नहीं, आपको प्राप्त मतलब प्राप्ति नहीं हो जिस रहा है। दिन प्राप्त होगा पूरा स्पष्ट ही होगा, ये मतलब जब तक जब तक उदय रहता है तब तक हम उसको पा नहीं सकते, उसका बिल्कुल भी हम पा नहीं सकते, खाली उदय में है वो। लेकिन जब क्षयोपशम होता है तब हम उसे थोड़ा थोड़ा पाने लगते हैं। केवल ज्ञानावरणीय का जब क्षय होगा तो आप पूरा पाएंगे, उसका क्षयोपशम नहीं होता है। नहीं, केवल ज्ञान का तो नहीं होता, दूसरे ज्ञान का तो होता है क्षयोपशम, दूसरों का। हाँ, उसका जैसे क्षयोपशम होता है तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को मिलता है, पर केवल ज्ञान का तो पूरा ही, वो उदय का जब क्षय होगा तो पूरा ज्ञान मिलेगा। पर अभी उदय है तो हमें एकदम ही उसका मतलब अंश मात्र में नहीं मिल रहा है, सिर्फ उदय में है वो। केवल ज्ञान कभी अंश में आएगा भी नहीं, आएगा तो पूरा आएगा, नहीं तो कुछ नहीं। नहीं तो आएगा भी नहीं। और एक जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था, जो केवल ज्ञान के बाद केवली को केवल दर्शन होता है, तो उन्हें दर्शन की क्या आवश्यकता है? उन्हें तो सब दिखता है, सारी चीजें तो उन्हें ज्ञान हो रही है, फिर उन्हें दर्शन की क्या, उन्हें सामान्य ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं बताती हूँ। आप क्या हैं, जीव हैं या जीव? जीव। जीव है अर्थात आप आत्मा है। आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण है ज्ञान करना। उपयोग जीवो लक्षणों। हाँ, उपयोग, ज्ञान और दर्शन का उपयोग, काम में लेना का लक्षण है। आप ऐसे उत्तर दीजिए, उपयोग जीव का। हाँ, उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग कितने प्रकार के होते हैं? 9वां बोल याद कीजिए, जीव जीव पुस्तक। हाँ हाँ हाँ, उपयोग के 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। शॉर्ट में करिए तो 2 प्रकार का उपयोग है, साकार और हाँ, अनाकार। अनाकार, साकार और अनाकार 2 प्रकार का उपयोग है, और ये दोनों जीव के लक्षण है। तो आप खाली केवल ज्ञान देंगे और उनको अनाकार उपयोग देंगे तो कैसे होगा? लक्षण पूरा देना पड़ेगा ना। जीव का लक्षण तो जीव के पास होगा ही ना। हाँ, वो तो होगा ही। उपयोग में तो वो कैसे हो रहा है? वो थोड़ा सा लास्ट वाला वापस क्लियर कीजिए, क्या बोले आपने लास्ट में? आप जीव का लक्षण है उपयोग, उपयोग 2 12 साकार 12। हाँ, साकार अनाकार। साकार और अनाकार 2 प्रकार का है। जो भी केवल ज्ञानी है, जीव है, तो उसके दोनों उपयोग होंगे, साकार भी होगा अनाकार भी होगा। हाँ, दोनों ही होगा। बस तो फिर अब आपने क्या होगा? फिर आप ही मुझसे पूछते हो कि उसको ज्ञान हो गया, अब क्या आवश्यकता है केवल दर्शन की? अरे जीव का लक्षण है, ठीक है। अच्छा, ठीक।
और हम Okay, अभी जब thanks. केवल ज्ञान करेंगे हम इस पर और प्रकाश डालेंगे, इसमें भी कई मान्यता भेद है, नॉट नाउ। श्रुत ज्ञान बहुत बहुत आभार आपका। कमला जी गा दिया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो श्रुत ज्ञान में शब्दार्थ पर्यालोचना होती है, यानी क्या होता है? ज्ञान में आप शब्द देखिए, सपोज करिए आप एक बुक पढ़ रहे हैं, है ना, कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो श्रुत ज्ञान ही हुआ ना। व्याख्यान सुन रहे हैं, वो भी श्रुत ज्ञान हुआ ना। उसके क्या हुआ, जब बुक पढ़ रहे हैं आपने एक शब्द पढ़ा, अब आप उसके अर्थ की ओर ध्यान देंगे। आपको अर्थ नहीं आएगा तो आप पूछेंगे अरे इसका अर्थ क्या है। तो शब्द और अर्थ, इसकी पर्यालोचना हो रही है, इसको आप समझने की, इसकी आलोचना की, उपसर्ग पूर्वक आलोचना, पर्यालोचना, अर्थात चारों ओर से आप आलोचना कर रहे हैं कि इस शब्द में यह अर्थ इस प्रकार फिट हो रहा है और अब मैं ये लाइन समझ गई। कभी कभी आप मुझे शब्दार्थ पूछते हैं, जैसे ही मैं शब्द का अर्थ बताती हूँ आप कहते हैं हाँ समझ गए समझ गए। आपने क्या किया, आपने शब्दार्थ पर्यालोचना की। ठीक है जी, धन्यवाद। जय। एक नाम नहीं आ रहा, आईफोन एन लिखा हुआ है, तो वो अपने आप अनम्यूट करें। हाँ आईफोन। हाँ अपने आप को अनम्यूट करके किया जा सकता है क्या? हाँ, त्रैकालिक का अर्थ यहाँ पर पिछला भव, वर्तमान भव, अगला भव भी ले सकते हैं या भूत, वर्तमान और भविष्य ही लेना है? आपको जितना लेना है ले सकते हैं, वो आपकी क्षमता पर है। और शुद्ध ज्ञान करके तो आप तीनों कालों को जान ही सकते हैं ना। आप पढ़ लेते हैं ना, इस फलाना जीव, ये जो भगवान महावीर का जीव पहले ये था, फिर ये था, फिर ये, और अब वो मोक्ष चले गए। हम ऐसे जान लेते हैं ना। त्रैकालिक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो कर ही सकते हैं त्रैकालिक। नहीं, मेरा पूछना ये था कि क्या ये श्रुत ज्ञान अगले भव में भी हमारे साथ जा रहा है क्या? नहीं जाएगा, शुद्ध ज्ञान नहीं जाएगा। हाँ, उसके संस्कार जरूर जाएंगे। इस भव में आपने इतना तत्व ज्ञान पढ़ा, इतना जाना, इतनी धर्म की क्लासेस की कि अगले भव में यदि आपको पुनः ऐसा मौका मिलेगा तो आप मिनटों में बात को समझ जाएंगे। माने वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कि क्यों? क्योंकि आपके पास संस्कार आए हैं उसके। और मेरा एक प्रश्न था कि प्रत्येक जीव में मति और श्रुत का अनंतवा भाग रहता है, तो यहाँ उसको जो सूक्ष्म जीव है उसमें श्रुत कैसे रहता है? हाँ, वो जब हम श्रुत ज्ञान के भेद करेंगे ना तब आएगा आपका। जी कृतज्ञ। 14 भेद में एक अक्षर श्रुत, एक अनक्षर, वहां आ जाएगा। कृतज्ञ। पहले सुशील जी का हैंड रेज था, लोअर हुआ है, तो सुशील जी कोई प्रश्न है तो पूछें। सुशील जी बाफना। ओम राम मंजू भाई। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न नहीं था, ये केवल ज्ञानावरण में 3-4 बहनों का आया, तब मैंने सोचा कि कुछ जो उनकी भाषा में समझ में आता है वो आपसे वही उत्तर चाहती है, या अगर ज्ञानावरणीय कर्म का सही कह देती तो उनके सब समझ में आ जाता। और आप ये पूछते कि भाई 4 ज्ञान का क्षयोपशम होता है, वो भी वो बता देते। लेकिन वो 4 जो प्रकृति पड़ी हुई है, मति ज्ञानावरण बस इतना पड़ा हुआ है, क्षयोपशम होता है। अब केवल ज्ञानावरण के उदय से उनको श्रुत ज्ञानावरण वाला अटक रहे थे, यही मैं निवेदन कर रहा था। फिर बाद में आपने स्पष्ट कर ही दिया, तब मैंने हैंड रेज। जानबूझ करके मैंने ऐसे टफ वर्ड्स डाले ताकि आप क्लियर हो, चारों ओर से हो, केवल रटा हुआ ज्ञान न हो। ये बिल्कुल बहुत अच्छा रचा पचा हुआ होना चाहिए। उसको किसी भी एंगल से जाने, किसी भी एंगल से पूछा जाए और हम उत्तर देने के लायक हो। मतलब हमने उस ज्ञान को हृदयंगम किया है, तभी ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ इसी प्रकार पढ़े। बिल्कुल आभार। जय जी। अब समय तो हो रहा है, कोई के हाथ उठे तो कर लें या क्या करें, आगे बढ़ना है? आगे तो अभी बढ़ के मतलब नहीं है,
मतलब नहीं है। हाँ, जया जी, वकील साहब। जय जिनेन्द्र भाई। जय जिनेन्द्र। अच्छा, ये ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय कैसे किया जाए? क्षय क्षय पता है कौन से गुणस्थान में होगा? 12वें गुणस्थान में। 12वें गुणस्थान जाने का रास्ता तो एक ही है, अलग अलग है ही नहीं। अभी तो 6-7 तक की पॉसिबिलिटी है, उसके आगे नहीं है। तो पहले साधु बन जाइए, छठे में तो जाइए। चलिए कोई बात नहीं, आप अधिक से अधिक कर्म क्षय करने की चेष्टा कीजिए, सब कुछ पॉसिबल होगा। एक भाव में नहीं तो अगले भाव में, उसमें नहीं तो उसके अगले में, एटलीस्ट हम नजदीक तो आ जाएंगे ना। थैंक यू। मोह कर्म को कम कीजिए, अपने आप ज्ञानावरण का क्षय अर्थात कम होने लगेगा, उसका आवरण कम होने लगेगा। मोह कर्म का क्षय ही नहीं हो पा रहा, और चीजों का इतना नहीं है, ये करना ही पड़ेगा, नो अदर वे। नो राजा कर्म है, ये सबसे ज्यादा घाती कर्म और यही परेशान कर रहा है। नहीं, मोह कर्म बस घाती भी 4 होते हैं, मुझे 4 की आवश्यकता नहीं। आप एक मोह को हटा दीजिए, रास्ते खुल जाएंगे। मोहनीय कर्म ही सबसे ज्यादा कम है, तो यही गड़बड़ होता है। इससे भी कभी अलग बात करूंगी कि कैसे क्षय किया जाना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा आबद्ध सरल है, बहुत सरल है। राग और द्वेष को छोड़ना है। द्वेष छोटा हुआ सा ही है, हम लोग कम ही करते हैं, राग अधिक करते हैं, बस उसे कम करना है। चिंतन करते रहेंगे या राग की जो मोड़ बदल दीजिए, जो संसार की तरफ राग है, अप्रशस्त राग है, उसे प्रशस्त राग बना दीजिए, अध्यात्म की ओर ले जाइए। तब ये बहुत अच्छा बताया आपने, ये बहुत अच्छा बताया। चलिए, जो काम काम कर जाए वही अच्छा। अंजना जी प्रश्न पूछे। जय जिनेन्द्र, प्रणाम आंटी जी। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न यह है कि जो लास्ट सेंटेंस है ना स्लाइड का, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सर्व द्रव्यों को जान सकता है, तो इसमें एग्जाम्पल लेके एक बता सकते हैं? सर्व द्रव्यों को जान सकता है पर सर्व पर्यायों को नहीं जानने की क्षमता है इसमें। हाँ, देखिए, एक एक द्रव्य की अनंत पर्याय हैं, ठीक है ना। वो सर्व द्रव्य को जानता है, तो उसके लिए मैंने इससे पहली वाली स्लाइड में क्लियर कर दिया था कि वह आदेशतः जानता है। यदि वह द्रव्य सूक्ष्म न हो, यदि वह द्रव्य बहुत दूर न हो, यदि उस द्रव्य में कोई व्यवधान न आ रहा हो जानने में, तो वह जान सकता है। अब उन द्रव्यों को तो जान लेगा वो आदेशतः, लेकिन उनकी सारी पर्यायों को वो नहीं जान सकता, क्योंकि एक एक द्रव्य में अनंत पर्याय हैं, वो उसके ज्ञान के विषय नहीं बन सकते। जी, क्लियर। थैंक यू। तृतीयोस्मि। आदेश तय को विद कंडीशन कह सकते हैं क्या? हाँ, कह सकते हैं। कह सकते हैं, लेकिन वो पुस्तक में वो नाम है ना, तो मैं तो विद कंडीशन लिख दूं, लेकिन फिर वो आप किताब खोलेंगे, फिर आप मुझसे पूछेंगे, तो बेटर है मैंने कहा वही लिख दो, जो पुस्तक में शब्द हैं वही, उन्हीं के यूज कर लेते हैं, उनको ही। नहीं, ये बहुत बड़ा आज समाधान मिला है। हम लोग आदेश तय को आंशिक रूप से ही समझ रहे थे, ये आज बहुत स्पष्टीकरण हो गया, बहुत अच्छा था। विद्या जी कोठारी प्रश्न। अनम्यूट है जी। मैम, मैं ये बोलूँ, ये क्लास 9:15 से स्टार्ट हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग प्रतिक्रमण करके उठते हैं, उसके बाद घर वाले जो बचे हुए उनको खाना खिलाना पड़ता है, तो उसके बाद 9:15 से हम एकदम फ्री है। आप अगर हम कोई टाइम सुटेबल होता है, मैंने पहले भी डाला है। विद्या जी, इसका उत्तर मैं दे देता हूँ। विद्या जी, इसका उत्तर मैं दे देता हूँ। आप इनके वीडियो देख सकते हैं बहुत तन्मयता से, जब आप फ्री रहे ना, इनके पूरे वीडियो एकदम जैसे क्लास कर रहे हैं वैसे के वैसे आप अच्छी तरह देख सकते हैं, और इनके स्क्रीनशॉट मैं आपको 10 मिनट बाद भेज दूंगा सबको। सर, लेकिन वो डिस्कस होने से जितना याद रहता है ना, उतना आप जिज्ञासा कर सकती है, आप जिज्ञासा कर सकती है, आपको बिल्कुल समाधान मिलेगा विद्या जी। जी, लेकिन वो क्लास के टाइम ही वो हम टीपीएफ से बात करेंगे। अगर आपसे होता है तो देखिए,
क्योंकि हमारा प्रतिक्रमण करके उठेंगे हम लोग, वो टाइम भी 8 बजता है। ठीक है, आपका सुझाव नोट कर लिया, आपको चिंतन करके बताएंगे। विद्या जी, ये टीपीएफ के कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहे हैं और ये नियत इसी टाइम से चल रहे हैं, तो इस कारण से वो क्या कि नहीं तो क्या है, इतने लोगों से फिर पूछना और परमिशन लेना ये थोड़ा संभव टेढ़ा होता है। और ये इसी समय 8 सवा 8 इसी समय चल रहा है, वो सदा से, आज से नहीं है, वो जब से शुरू हुआ है इसी समय से हम लोग कर रहे हैं। फिर भी अगर बहुत काफी रिक्वेस्ट आएंगे तो फिर भी हम चिंतन करेंगे, नो इश्यूज। जी, और कोई प्रश्न है? नहीं प्रश्न। ठीक है, तो आज ओवर कर दें। ठीक है मंजू जी, बहुत बहुत आभार आपका। काफी जो प्रश्नों के जो आज समाधान मिले, और क्षय तो नहीं हो पाया, थोड़ा क्षयोपशम संभवतः हो पाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। और टीपीएफ की रास्ता है क्षय का, क्षयोपशम भी क्षय का ही रास्ता है। हाँ, रास्ता तो है, रास्ता तो है अवश्य। तो टीपीएफ की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र।